बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13, जहां पहिया है पाठ के प्रश्न उत्तर। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जिनका सामना तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं कर रही थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी और वे आत्मनिर्भर हो गई। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर आपके लिए तीसरा प्रश्न, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? आप उत्तर लिखेंगे, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। नंबर 1, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। नंबर 2, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गाँवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गई। नंबर 3, समय और श्रम की बचत हुई। और नंबर 4, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। लेडी साइकिल आने का इंतजार न कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो आप ध्यान दें, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फफ्तियाँ यानी कि गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि वहाँ लेडी साइकिल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। अगला प्रश्न आपके लिए छठवां प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे, लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन में महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। इस प्रकार से बच्चों, आप छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सातवां, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या शीर्षक लिखेंगे? आइए उत्तर में जान लेते हैं। यहाँ पर साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, क्योंकि साइकिल आंदोलन से ही महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। अगला है आठवां प्रश्न, साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? आप उत्तर लिखेंगे, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं भाषा की बात। तो यहाँ पर क्या है, 9वां प्रश्न आपके लिए उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभी प्रत्यय है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह है आपका अभी प्रत्यय, अभी प्र, अनु, परि, वि और इक, वाला, ता और ना। यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रत्यय आपके दे रखे हैं, और यदि आप जो है प्रत्ययों के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप प्रत्ययों और उपसर्गों के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे चैनल में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न के अनुसार यहाँ पर उत्तर क्या है। उपसर्ग के बारे में अभी उपसर्ग से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी से अभिमान, अभी प्लस मान, और प्रत्यय से प्रयत्न, प्र प्लस यत्न, अनु से अनुसरण, अनु प्लस शरण, और परि से परिपक्व से यहाँ पर परि और पक्व, और उसी प्रकार यहाँ पर वी यानी कि वी प्लस शेष या विधन शेष बोल सकते हैं आप जो है इस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं प्रत्यय की बात। तो प्रत्यय क्या होता है बच्चों, उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि शब्दों के मूल शब्दों के आगे लगता है, और प्रत्यय जो होता है यह जो है मूल शब्दों के पीछे लगता है। तो जो पीछे लगने वाला होता है प्रत्यय, और जो आगे लगने वाला उपसर्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है यहाँ पर एक शब्द, और जैसे कि धार्मिक है यहाँ पर, तो धर्म में जो है एक प्रत्यय लगा तब बन गया ये धार्मिक। वाला है यहाँ पर तो किस्मत वाला, जैसे कि आप जानते हैं गाड़ी वाला, तांगे वाला। तो यहाँ पर क्या है, जो मूल शब्द है वो क्या है, किस्मत, किस्मत प्लस वाला, वाला क्या है, प्रत्यय। इसी प्रकार ता है यहाँ पर सजीव प्लस ता या सजीव धन ता, और ना चढ़ना, चढ़ धन ना, और इसी प्रकार नव धन यहाँ पर है नव साक्षर, तो यहाँ पर है नव धन साक्षर। और गतिशील में गति धन गतिशीलता है यहाँ पर शब्द आपका, तो यहाँ पर गतिशील प्लस ता, तो तब क्या हो गया, गतिशीलता। हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में जानने के लिए आप चैनल के हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार चेक करें, वहाँ से आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।